हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये मेरे दिन की शुरुआत आज 4 बजे हो गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मेरा उठने का मन तो नहीं था। बट कहते हैं ना, जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं। और फ़िलहाल मेरा इरादा मेरा एक गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स क्रैक करके ज्वाइनिंग लेने का है। सो मैं बहाने नहीं बना सकती। और मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैंने वार्म वाटर किया और अपना बॉटल फिल किया। देन फिर मैं टाइम देख रही थी कि मैं किस तरीके से अपना टाइम शेड्यूल पूरे टाइम का मैनेज करूं, मतलब दिन का। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले उठाया लूसेंट, बिकॉज़ मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉर्निंग का मेरा शेड्यूल होता है करंट अफेयर, जीके एंड जीएस वाला पोर्शन, जो कि मुझे 1 आवर्स के अंदर में ही इनको निपटाना होता है। अभी फ़िलहाल मैं उनके नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि लूसेंट में इनफ होता है। वन लाइनर काफ़ी अच्छा दे रखा होता है, तो एक बार पहले मैं लूसेंट से रीड आउट कर लूँगी। और जितना मैंने आपको बताया था कि मैं करंट अफेयर्स फ़िलहाल क्रेजी जीके ट्रिक करके एक चैनल है, उससे कर रही हूँ। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से जीएस वाला पोर्शन भी कवर करा रखा है, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जितना भी होता है वो आप उधर से कर सकते हैं। बिकॉज़ 20 मार्क्स का ही DSSB में जीके जीएस का पोर्शन रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ एस्टेट में, तो अभी जीके जीएस का पोर्शन अगर उसमें आता भी है तो वही 20 मार्क्स का ही होगा, 20 to 25 मार्क्स। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहती, और मैं अपने मेन सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ आजकल। तो ये मेरा 1 आवर्स का जीके जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका था। एंड देन उसके बाद मैं अपना, और ये मॉर्निंग में मैं अभी सुबह में अपना सोशोलॉजी वाला पोर्शन कर रही थी, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट करती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट करने में बहुत ही आराम से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम में ही प्रैक्टिस सेट का अभी रखा हुआ है। देन इसके बाद जब मेरा सोशोलॉजी वाला पोर्शन हो जाता है, तो फिर मैं उसके बाद 1 आवर अपना हिंदी का पोर्शन रखती हूँ, जिसमें हिंदी में मैं मॉर्निंग के टाइम में साहित्य वाला पोर्शन करती हूँ। देन फिर मेरा थोड़ा सा ब्रेक टाइम होता है, जिसमें मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। और दोपहर में भी मैं अपना 2 से 3 घंटे का स्टडी स्लॉट रखती हूँ, जिसमें मैं फिर से अपना रीडिंग वाला पोर्शन ख़त्म करती हूँ सोशोलॉजी का। एंड 1 आवर्स हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन करती हूँ। एंड 1 आवर्स फिर से उसमें मैं इंग्लिश का थोड़ा बहुत वोकैब वगैरह करती हूँ। और इस तरीके से मेरा मॉर्निंग एंड मिड का मिला करके, मतलब दोपहर का मिला करके 7 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। अगर ऑनेस्टली बोलूँ, आउटकम तो मुझे लगता है कि 5-6 घंटे का ही आता है 7 घंटे में भी। बट मुझे लगता है ये हम सबके साथ होता है कि हम अपना टाइम डिवोट करते हैं जितना, उतना टाइम आउटकम स्टार्टिंग में नहीं आता है। और फ़िलहाल तो मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि मेरी सिटिंग आवर ऐसे ही कंसिस्टेंटली बनी रहे। बिकॉज़ एक बार जब आपको बैठने की आदत हो गई ना, 8 से 10 घंटे, 7 घंटे, मतलब आप घंटे काउंट मत करो, बट हाँ, मोस्ट ऑफ दी आपका टाइम अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ऐसा रहे कि आप अपना ज़रूरी काम निपटा के फिर सारा टाइम अपना स्टडी को ही दे रहे हो। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हम पूरे दिन में लगभग 17-18 घंटे तो जगते ही हैं। तो 5-6 घंटे भी अगर आप इधर उधर अपना काम कर लो, तो 8 से 10 घंटे तो हमें अभी अपने स्टडीज़ को देना ही पड़ेगा। अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो, मेरा अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मतलब ये था कि आपने पहले से स्टडी कर तो रहे थे, बट बहुत प्रॉपर वे में नहीं था। तो स्टार्ट ही किया होगा आपने, तो फिर इस तरीके से पढ़ने पे हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और ये 100% श्योर है कि हमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मुझे ये बात इस बार जो मैंने बीपीएससी टीआरई 2.0 दिया था, उससे सीखने को मिली। मैंने प्रिपरेशन किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था, बट हाँ, वो अचानक में ही मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया था, बिकॉज़ मेरा मन नहीं था कि मैं इतना दूर बिहार जाके जॉब करूँगी। बट फिर मूड में आया कि ठीक है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर ही रही हो टीचिंग के, तो जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है एटलीस्ट अप्लाई तो करो। फिर मैंने अप्लाई किया और देखा तो मेरा एसएसटी का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। फिर इसलिए मुझे हिंदी से अप्लाई करना पड़ा। और हाँ, मैंने 12 नवंबर को अपना फॉर्म अप्लाई किया था। एंड दिसंबर में, जैसा कि आप जानते हो, एग्ज़ाम था। आई थिंक 10 दिसंबर को था। तो मुश्किल से मुझे 1 मंथ ही मिला था प्रिपरेशन में, जिसमें मेरा कुछ मार्क्स से
उसमें सिलेक्शन रुक गया। तो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम में भी 1 मंथ में भी अगर मैंने अपना पूरा का पूरा टाइम स्टडी को दिया होता ना, तो आज वो जॉब मेरे हाथ में होती और एटलीस्ट मैं ज्वाइन करती नहीं करती, बट एक सेटिस्फेक्शन होता कि हाँ आपने अपना 100% दिया और जॉब आपके हाथ में आ गई, फिर आपने उसे स्किप किया। खैर अभी तो फ़िलहाल DSSS सामने है, जो कि मार्च अप्रैल में PGT का पोर्शन हो सकता है वो PGT के एग्ज़ाम्स करा लें, बट लेट सी। और अभी एस्टैट भी मेरा मार्च में ही है, तो मुझे तो 2 महीने भी नहीं बचे अब। 1 मंथ फैब ही मैं समझ के चल रही हूँ। मुझे 1 मंथ में अपना बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है मेन सब्जेक्ट का, क्योंकि अभी एस्टैट में मेन सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 मार्क्स का शिक्षण कला करके है वो होगा, मतलब पैडागोजी वाला सेक्शन, एंड 20 मार्क्स में अदर होंगे। तो अभी मेरा पूरा फोकस है कि मेरा मेन सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाए देन, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट ठीक है मैं आगे प्लान करूँगी। एंड अभी आप देख रहे होंगे पढ़ने के बाद से मैं थोड़ी बोर हो गई थी। बोर क्या, ये कह लें कि बहुत लंबे टाइम से पढ़ते पढ़ते थोड़ा फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल पाता है स्पेंड करने का। तो अभी हम सब बैठ के राम मंदिर का न्यूज़ देख रहे थे, और इसके बाद से ही आप देख रहे होंगे ये मेरी सोसाइटी का इवनिंग का व्यू है, जो कभी कभी बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक मुझे रिफ़्रेश करता है जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ ना, तो फिर क्योंकि कुछ है नहीं करने के लिए, बस वही किताबें हैं मेरी, और उनको पढ़ते रहो, फिर आपका एकदम से ध्यान जाता है, तो आप देखते हो कि आपके कमरे में आपकी किताबों के सिवा और आपके सिवा कोई नहीं है। तो फिर जब बाहर आओ और थोड़ा सा सोसाइटी का व्यू इन्जॉय करो, देन अच्छा सा फील होता है। बच्चे नीचे खेल रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। एंड आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।